शाह साहब, ये अब जो नेपरा की रिपोर्ट आई है, अब तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के एलआई हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि होशरुबा रिपोर्ट है, इस पर अब देखा जाए ये जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा जो इसमें जिनकी नेग्लिजेंस है, पकड़ होगी अब? देखिए आमना, मेरे ख्याल में नॉट द फर्स्ट टाइम कोई ऐसी रिपोर्ट आई होगी। आपके लाइन लॉसेस भी हैं, चीज़ें भी हैं, सब कुछ है। नेपरा खुद कितना सीरियस, आप हैरान होंगे। मैं छोटी सी आपको बात करूं, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आपके मालाकंड डिवीजन के अंदर 2 डैम्स बिल्कुल तैयार खड़े और पिछले 8 सालों से वो प्रोडक्शन के करीब हैं, लेकिन नेपरा की नाअहली की वजह से वो आज तक उनकी प्रोडक्शन जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि नेपरा उन कलाम के अंदर उन 2 डैम्स की जो प्रोडक्शन हो रही है उसके हवाले से रेट तय नहीं कर सके। तो चले, नेपरा की रिपोर्ट अपनी जगह पे, जैसे कि मैं बात कर रहा था, जैसे कि मीर साहब ने कहा और शाम से, मैं उसको जरा कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम है किधर। देखिए, आईपीपीज का इशू अपनी जगह रहेगा, लाइन लॉसेस का भी रहेगा, चोरियां भी रहेंगी, और फिर आपका जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो एक लिहाज से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारा आपका हाइपोथेटिकल है, वो इतना है ही नहीं। जब आप आईपीपीज को इतने जो है वो यूनिट्स के पैसे दे रहे हैं जो कि इवन यूटिलाइज नहीं होते, यूज नहीं होते, तो क्या होता है? ये बीच में 10, 12, 15 हज़ार मेगावाट की जो बिजली की चोरी है, वो तो अगर छोटे लेवल पे तो छोटा चोर करते हैं, आईपीपीज के लेवल पे आप देख लें, बगैर प्रोडक्शन के आप उनको पैसे दे जा रहे हैं। दूसरा देखें, आपके यहाँ सोल्यूशन क्या है? जो गवर्नमेंट आती है, गवर्नेंस और आपका बेसिकली जो प्लानिंग है, प्लानिंग में आप बार बार सोच रहे हैं कि आपकी आबादी बढ़ने के साथ आपने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कैसे करना है और रिसोर्सेज जनरेट कैसे करने हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, आपके नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, मालाकंड के अंदर, आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, चित्राल वैली के अंदर छोटे छोटे पावर स्टेशन बनाए गए हैं जो कि 500 घरों के यूनिट को जो बिजली सप्लाई करते हैं, और आप हैरान होंगे कि वो 500 रुपए पर मंथ के ऊपर फिक्स बिजली दे रहे हैं उन 500 घरों को, और इनमें कोई लॉसेस नहीं है। बल्कि वो जो प्राइवेट रनर है उस छोटे हाइडल पावर जनरेशन का, वो लाखों रुपए महीने के कमाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो सेंट्रलाइज पावर सिस्टम किया हुआ है, फिर आप ट्रांसमिशन लाइनें बिछाते हैं, ग्रिड स्टेशन में बिजली लेके आते हैं और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। आप अगर सेंट्रलाइज सतह पे ये बात करें, फेडरल के लेवल के ऊपर बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। मेरे ख्याल में बाकी चीजों की तरह आप इनको डिवल्यूएट करें। आपके प्रोविंसेस अपनी जहां जहां बिल्कुल जो प्रोविंस बिजली नहीं पैदा कर सकता और रिसोर्सेज कम है, आप बिल्कुल उनको सप्लीमेंट करें एक्स्ट्रा बिजली। अब अगर केपी की मैं बात करूं, केपी बार बार कह रहा है कि हम सरप्लस बिजली पैदा करके बेचने के काबिल है, और है भी। मतलब अगर वहां पे यूटिलाइजेशन 40-50% है तो 50% नेशनल ग्रिड में जा रही है। अगर आप मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको इन्हीं आईपीपीज को, इन्हीं इंटरनेशनल पावर कंपनीज को लेके आना होगा सूबों के अंदर। पंजाब का अपना पोटेंशियल है, आपके सिंध का अपना पोटेंशियल है, बलूचिस्तान का अपना पोटेंशियल है। आपने हर जगह पे अलग अलग, कहीं आपको विंड पावर जनरेशन सूटेबल है, कहीं आपको कोल पावर जनरेशन सूटेबल है। जिन इलाकों में आपकी धूप ज्यादा है, आपका सोलर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो जरिया हो सकता है। और हाइडल पावर जनरेशन देखें, आपके केपी के अंदर ऊपर जो, जैसे मीर साहब ने कहा कि आपकी जो ग्लेशियर और रनिंग रिवर जो पानी का पोटेंशियल है, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सके। इवन आपके जो गिलगित बल्तिस्तान से दरिया निकलते हैं, आप इसमें छोटे छोटे हजारों पावर स्टेशन बना सकते हैं, मालाकंड से आने वालों पे बना सकते हैं, लेकिन आपने किया नहीं है। एक और मैं आपको मिसाल दूं, ईसा की एक स्टडी पढ़ी है 80s की, उस जमाने में उन्होंने कटदरा एक मकाम है, जब आज हम भाषा डैम पे बात कर रहे हैं, हम कालाबाग डैम की कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं, तो एक कटदरा एक ऐसा मकाम है जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है। आप उस जगह पे एक रन ऑफ वाटर डैम बना सकते हैं, वो डैम आपको 15,000 मेगावाट बिजली देगा, जिससे आपकी बहुत सारी चीजों के मसाइल हल होंगे। लेकिन फिर वही चीज है, विल अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ बाकायदा जो प्लानिंग होती है वो करप्शन के लिए होती है, वो किकबैक्स के लिए होती है, वो पैसे खाने के लिए होती है, पैसे कमाने के लिए होती है। रीजन ये है कि प्लानर्स से लेके एग्जीक्यूटर्स तक तमाम इस सिस्टम के अंदर पैसा बनाने के चक्कर में है। तो आपने इन चीजों को देखना होगा। जो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो अगर डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ ये चीजें नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी इलविल है। तो ओवरऑल आपने देखें, आपने अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, आपने अपनी प्रायोरिटीज को देखना होगा कि कौन से प्रोविंस में, आपके कौन से रीजन के अंदर कहाँ पावर जनरेशन का पोटेंशियल कहाँ है। तो वी हैव टू यूटिलाइज एंड वी हैव टू रिवैम्प। इसके अलावा मेरे ख्याल में आप रोते धोते रहेंगे, हम यही हर दफा तकरीर करेंगे और आखिर में जो है फायदा कुछ नहीं होगा। जी हम ठीक है, आपका सवाल से टेक आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।